अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। किन किन वर्कर्स की ज़रूरत है यूके में, तो वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं किन किन वर्कर की ज़रूरत है यूके में। चले जी चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए। When you apply, you will need to provide your certificate of sponsorship reference number. Your employer will give you this। यानी कि जिस कंपनी आप जॉब अप्लाई करते हैं तो वो कंपनी जो है ना आपको कोर्स लेटर देती है, जिसको कोर्स सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों ने जानना है कि वो कंपनी जो है वो रियल है या फेक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उस कंपनी का स्टेटस जो है वो चेक करना है। वो कैसे करना है, आपने गूगल पे सीधा जाना है और आपने वहाँ पे स्टेटस पुट करना है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ दिस कंपनी। अपनी कंपनी का नाम, उस कंपनी का नाम आपने गूगल पे पुट करना है तो वहाँ पे उसका स्टेटस आ जाएगा कि आया वो कंपनी जो है वो कितने साल से बनी हुई है। अगर वो कंपनी जो है 1 डेढ़ साल से बनी है तो आपने उस कंपनी में अप्लाई नहीं करना। आपने कोशिश ये करनी है कि जिस कंपनी को ज़्यादा साल हो गए हैं बने हुए, तो उस कंपनी में आपने अप्लाई करना है, क्योंकि मोस्टली जो कंपनियाँ नहीं होती हैं तो वो फेक होती हैं। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों ने जो है वहाँ पे अप्लाई नहीं करना, उस कंपनी में अप्लाई नहीं करना, बल्कि जो कि कंपनियाँ पुरानी हैं, जिन्हें काफ़ी 10-12 साल हो गए हैं बने हुए, तो उस कंपनी में आपने अप्लाई करना है। जी, फर्स्ट तो हो गया कि कोर्स लेटर चाहिए होता है आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए। सेकंड जो चाहिए, प्रूफ ऑफ योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी कि आपको आइट्स वगैरह का कोर्स करना पड़ेगा। और थर्ड जो है वैलिड पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट दैट शोज़ योर आइडेंटिटी एंड नेशनलिटी। तो तीसरे नंबर पे पासपोर्ट आपको चाहिए होता है। योर जॉब टाइटल है एनुअल सैलरी। तो ये जॉब टाइटल जो आपका होता है या एनुअल सैलरी होती है वो आपके कोर्स लेटर पे मेंशन होती है। इसके अलावा आपकी जॉब का जो वो कोड भी कोर्स लेटर पे मेंशन होता है। द नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर एंड देयर स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर, दिस विल बी ऑन योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो ये भी आपके कोर्स लेटर पे वहाँ पे मौजूद होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या चाहिए कि कोर्स लेटर चाहिए, नॉलेज ऑफ इंग्लिश यानी कि आर्ट्स का कोर्स आपको करना लाजमी है। इसके अलावा पासपोर्ट चाहिए। इसके अलावा जो बाकी 3 चीज़ें हैं तो ये आपके कोर्स लेटर पे मौजूद होंगी। इसके अलावा जो है पर्सनल सेविंग्स टू सपोर्ट योर सेल्फ इन द यूके। आपके पास जो है पर्सनल सेविंग होनी चाहिए ताकि यहाँ पे यूके में आके आप जो हैं वो अपनी रहाइश वगैरह मैनेज कर सकें, खाना पीना मैनेज कर सकें। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं वो टीबी टेस्ट होता है, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट होता है। और अगर आपका पार्टनर साथ जा रहा है, आपके जो बीवी है, बच्चे साथ जा रहे हैं, अगर बीवी साथ जा रही है तो आपको अपने मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और बच्चे साथ जा रहे हैं तो आपको उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तीसरे नंबर पे जो ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट है, टीबी टेस्ट चाहिए होता है, तो इसलिए आपको टीबी टेस्ट करवाना पड़ता है। उसके अलावा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट यानी कि पुलिस क्लियरेंस आपको चाहिए होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वो किस वजह से चाहिए होता है कि आपने कोई क्राइम वगैरह तो नहीं किया, कि जो भी आपने टाइम वहाँ पे अपने कंट्री में गुजारा, अगर आप क्रिमिनल हैं तो वो इसलिए चाहिए होता है कि आपका क्रिमिनल कोड उन्होंने चेक करना होता है। नेक्स्ट, अगर आप पीएचडी लेवल पे हैं या आप सर्चिंग के लिए आ रहे हैं तो फिर आपको जो है वो इंग्लिश टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारा 2 पॉइंट्स में नीचे ये बताया हुआ है। इसके अलावा जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपके पासपोर्ट पे एक ब्लैंक पेज होना चाहिए ताकि जिस पे जो वीज़ा लगना है, वीज़े की स्टैंप लगनी है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो आपने उसको इंग्लिश में करवाना है। बाकी अगर मज़ीद आपको जानना है तो ये नीचे सारी थोड़ी सी डिटेल बताई हो। अगर आप किसी और कंट्री में रहे हैं 2-4 साल के लिए तो उसका भी आपको क्रिमिनल कोड देना पड़ेगा। अगर आउटसाइड द यूके हैं या इनसाइड द यूके हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है, तो ये सारा यहाँ पे बताया हुआ है। तो इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपने अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई इशू आता है तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वो सॉल्व कर दूँगी। तो टोटल इसमें आपको क्या चाहिए, कोर्स चाहिए, इसके अलावा आइट्स चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, पर्सनल सेविंग चाहिए, और इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें आ जाते हैं टीबी टेस्ट आ जाता है, पुलिस क्लियरेंस आ जाता है,
अगर आपका पार्टनर साथ जा रहा है तो उसके लिए आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके बच्चे साथ जा रहे हैं तो उसके लिए आपके बच्चों का बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट जो है मैनेज हो जाते हैं तो आपने जस्ट वो फॉर्म जो है फिल करना है और उस फॉर्म पे जो है वहाँ पे आप लोगों को बता देंगे कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स होने हैं। तो सारा कुछ जो है ना वो एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू आप को सारा ऑनलाइन ही बता देंगे। आप एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वारीज है, कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग कर सकते हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को जल्द से जल्द जवाब दूँ उसका। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।